अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर तुन लाइव शुमारस में बस तुम मेज़बान तौसीफ बशीर। वनकस फोन कॉल कि करो HMO करो TSO इंसेक्टिसाइड जरूरी त्रावन सि न। लेट अस स्टार्ट विद द लीफ ब्लॉच माइनर। अगर लीफ ब्लॉच माइनर कत करो वनकस दैट इज इन द प्यूपल स्टेज। प्यूपल स्टेज मीनस इट इज रिप्लेंट। यह सह स्टेज वनकस कि यह हेक वनकस लीफ यह हेक वनकस सोन इंसेक्टिसाइड खेत क्या यह हेक सह एब्जॉर्ब करित क्या। दैट मीनस यम सात एब्जॉर्ब हेक करित व्हाट इज द फन ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स इन केस ऑफ लीफ माइनर। यह कह मतलब फायदे वनकस अगर लीफ माइनर खतर साइपरमेथ्रिन कर यूनिवर्सिटी या अदर स्कूल कर रिकमेंड, मगर लीफ माइनर से स्टेज सह वनकस प्यूपल स्टेज। यम सात रिसर्च एंड डेवलपमेंट वुचान प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे यम सात वुचान अम सुंद हैबिट इंसेक्ट हैबिट यम सात वुचान दैट मीनस कि अमिस हेक वनकस इंसेक्टिसाइड करित कह तिकाज यह डॉर्मेंट स्टेज मज अमिस नेबिर सह कवरिंग कुशन लाइक हेयर अमिस नेबिर कॉटनी स्ट्रक्चर अमिस नेबिर दैट इज मतलब इस वाटर रिप्लेंट दैट मीनस सह एब्जॉर्ब कर वाटर प्रूफ तो वन अगर इंसेक्टिसाइड छको सह आब रलावन दैट मीनस अमिस बेह यम सात ब्यूटी तो यह इंसेक्ट गह दवा खोन यह गह तथ कंटैक्टस मज यून तेल हेक सह मरित। दैट मीनस पोस कर जाय अगर जहनस मज कि वी विल एड साइपरमेथ्रिन टू द HMO सो दैट वी कैन कंट्रोल लीफ माइनर। यह हको रुकैत क्या लीफ माइनर के लिए खासकर इफ वी टॉक अबाउट द साइपरमेथ्रिन का जो सबसे बेहतर जो मतलब पीरियड रहता है करने का वो हमारा इंसेक्ट की स्टेज ही बताता है कि इंसेक्ट में कौन सी स्टेज है। यम सात लीफ माइनर कत करो तम सात गई सैनिस अमिस यम सात साइपरमेथ्रिन कत करो तम सात गई लीफ माइनरस मज लार्वल स्टेज तिकाज लार्वल स्टेज मोर मतलब प्रोन टू मतलब यथ वन स्टोमक पॉइजन खतर ज्यादा प्रोन तिकाज यम सात लार्वा खेवन यह इंसेक्टिसाइड यम सात खे दैट मीनस हेकन यह रुकैत गो गोडनुक चीज बे क्या HMO कर अमुक मेन तो मुद्दा मकसद क्या अत वन बह चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अम खतर मे तुंद खतर थमित दैट इज इस HMO एक्ट्स एज द बेस्ट एवर इंसेक्टिसाइड एस्पेशली यह कर ठूलन पे ज्यादा कम ठूलन पे होत न कर अडल्टन पे अडल्ट इंसेक्ट तमन पे कर गो यम सात HMO कत कर HMO दी फायदा अख दी इंसेक्ट रुकैत इन्फेस्टेशन तिहज पॉपुलेशन दोयम दी रुकैत फंगल इन्फेक्शन त गो दैट मीनस यम सात सिंगल कर मिलन दनवे फायदे चाहे फंगल इन्फेक्शन कत करवा या इंसेक्ट इन्फेस्टेशन कत करवा गो बेहतर रोजान कि यह करो सिंगली। वो ब्या केस अथस कि संजो स्केल वनकस स स्टेज कि तमिस हेको HMO सरित कहीं गो दैट मीनस तम खतर अगर यसो कि त्रो HMOs कह एड दैट विल बी बेनिफिट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ संजो स्केल। मगर अगर साइपरमेथ्रिन त्रावन जहनस मज कि वी विल कंट्रोल द लीफ माइनर ये फ्यूटाइल है, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। कोई भी रिसर्च आप उठा लो, कोई भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आप उठा लो, डिमॉन्स्ट्रेशन उठा लो, वहां पे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लीफ माइनर को हम इस स्टेज में जो लेट डॉर्मेंसी में जिसको हम बोलते हैं प्यूपल स्टेज को हम साइपरमेथ्रिन से कंट्रोल करेंगे।
मतलब हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपको मतलब लीफ माइनर का इशू आता है, माइट्स का इशू आता है, वूली एप्पल एफिड का इशू आता है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप खाली एचएमओ करो। बेस्ट टाइम है आप खाली एचएमओ करो। लेकिन अगर आपको संजो स्केल का ज्यादा इन्फेस्टेशन है, तब जाके आपने क्या करना है कि आपको एचएमओ में कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड डालना है जो बिलखुसूस संजो स्केल पर काम करे। गो एचएमओ मुतलिक चीज थवन याद, यह दिवन इंसेक्ट पॉपुलेशन कम करित, यह इंसेक्टन हंद ठूल कर खत्म, यह तिहद एडल्ट कर खत्म। दैट मीन्स अगर कंस माइट इशू गो तमिस मतलब ज्यादा तमलन कह कि सह कर वनी कर सह फॉर एग्जांपल एचएमओ, उसको क्या करना है अगर कंस माइट हंद इशू माइट हंद इशू यम सात यी कंस, दैट मीन्स तमिस एचएमओ सह थोड़ा लेटे पन कर। अगर फॉर एग्जांपल परस तम कोर्मुत फॉर एग्जांपल तमें 8 मार्च कोर्मुत, यूस मा कर सह 8 मार्च कह सह कर थोड़ा पथ पम, सह कर 15 मार्च, सो दैट कि कोइंसाइड मतलब एग डिपोजिशन तो सोन एचएमओ यम रलन, यम सात तम रलन तेली एगन खत्म कर। फॉर एग्जांपल वह कर बोटे वोन दोन तथ में दिवन फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन, वो तह बाद अगर मे क्योम आव तथ हेक एचएमओ पत कहीं कर। इसलिए कर कोशिश कि अगर कस माइट हंद इशू उसको चाहिए कि वो अपना एचएमओ लेट करे। अब एक चीज, अब बहुत ऐसे ग्रोवर भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर ग्रीन टिप निकलने को है। अगर ग्रीन टिप निकलने वाली है तो आप एचएमओ करो, लेकिन उसकी जो डोज है वो चेंज करो, वो ज्यादा डाइल्यूट करो, उसमें ज्यादा पानी डालो, क्योंकि एचएमओ का जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमारे इंसेक्टिसाइड रहते हैं। इंसेक्टिसाइड में उतना दम नहीं है जितना एचएमओ में, लेकिन खाली एक ग्रोअर को याद रखना है कि उसको कब करना है। प्रॉपर टाइमिंग जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर टाइमिंग के साथ हमें ये भी जानना होता है कि इंसेक्ट में कौन सी स्टेज है, क्योंकि ये जो स्टेज स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं तभी जाके हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं भी बात कर रहा था लीफ माइनर वर्सेस साइपरमेथ्रिन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अभी जो स्टेज है इस लीफ माइनर में, सो वो प्यूपल स्टेज है। प्यूपल स्टेज मतलब जब हम जानते हैं कि ये वो डॉर्मेंट स्टेज होती है जिसमें अल्लाह ताला ने इस इंसेक्ट को बहुत सारी चीजें मतलब दे रखी होती है। फर्स्ट ऑफ ये कि ये रिपेलेंट करता है, अगर हम इसको कोई भी इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं करता, ये उसको खाता ही नहीं है। जब वो खाता ही नहीं है फिर क्या काम करेगा, क्योंकि साइपरमेथ्रिन का जी हम जब देखते हैं इसका जो एक्शन है ये पायरियोनाइड्स में आता है। दैट मीन्स इट एक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम। जो इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है, तम सुन दिमाग तथ कर पैरालाइज। गो दैट मीन्स अमिस कमिस जरूरी खोन, ये खे तेली गमिस दिमागस कुन, तेली ग मतलब पैरालाइज। वन तमिस निश वोत इंसेक्टिसाइड। What is the fun using cypermethrin at this stage? It is totally, मतलब if we talk about the research, if we talk about the observations and demonstration, it is futile exercise. आप अपना इनपुट कास्ट ज्यादा कर रहे हो, इनपुट कास्ट को कम करो, आप खाली एचएमओ करो। लेकिन एक कोशिश करो, अगर आपको माइट का इशू आ रहा है तो आप एचएमओ को थोड़ा मतलब बाद में करो। दैट मीन्स कि अगर आपको पिछले साल आपने 8 मार्च को एचएमओ किया है, आप 8 मार्च को मत करो, आज आप करो 17 मार्च को, 16 मार्च को, 15 मार्च को। दैट विल बी द बेनिफिट। और हमें ये भी चीज देखनी है कि ये जो फोरकास्ट है, रेन का फोरकास्ट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो हमें जाननी है। क्योंकि जब हम ये एचएमओ करते हैं या कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी फंजिसाइड, उसका एक रिलेशन रहता है हमारा जो स्प्रे कवरेज होता है, चाहे फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कवरेज हो या फिर फंजिसाइड का स्प्रे कवरेज हो,
एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इसके साथ, रेन के साथ। दैट मीन्स रेन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारा जो स्प्रे कवरेज रहता है, ये उसको डाइल्यूट करता है। जब ये डाइल्यूट हो जाएगा उसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल इस इंसेक्टिसाइड या फंजिसाइड में जो रहता है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स जो डिजीज इन्फेस्टेशन का फिर ज्यादा मतलब रहता है कि हम पूरी तरह उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें वेदर फोरकास्ट देखना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर every kind of spray if we talk about the Kashmir Valley, especially in apple crop। ये चीज हमने देखनी है। इस वक्त लाइव आने का मतलब यही था कि बहुत सारे ग्रोवर्स जो इस कंफ्यूजन में है कि हमें HMO के साथ कुछ मिलाना जरूरी है कि या नहीं है। ये बात मैंने आपके सामने अब रख दी है कि अगर आप बोल रहे हो कि हम साइपरमेथ्रिन से लीफ माइनर को कंट्रोल करेंगे, दैट इज रियली ए बिग स्लैब इसके लिए, क्योंकि वो अभी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो उस स्टेज में है जिस स्टेज में उसको इंसेक्टिसाइड उतना असर नहीं करता है। बेहतर है कि आप कल्चरल प्रैक्टिस करिए। आप एक ब्रश लीजिए, उस ब्रश से आपने जो आपके पेड़ है उनके स्टेम साफ करिए, उससे आपको लगभग 40% लीफ माइनर कंट्रोल हो जाएगा। दैट विल बी माई मोस्ट रिक्वेस्ट टू माई रेस्पेक्टेड व्यूअर्स कि मेरा यही रहता है कि एक ग्रोवर के सामने एक प्रॉपर नॉलेज आ जाए। हाँ, एफिड अगर एफिड का भी आपको अटैक आता है, किसी बंदे ने अभी क्वेश्चन किया है कि एफिड के लिए भी, क्योंकि एफिड को पहले एग लेइंग करेंगे। एग लेइंग के लिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो HMO है, क्योंकि HMO वहां पे सफोकेशन करता है, एग को ये डेटोरेट करता है। जब एग मतलब डेटोरेट हो जाएंगे फिर वो हैच ही नहीं होंगे। जब वो हैच ही नहीं होंगे फिर उनसे एफिडस नहीं निकलेंगे। लेकिन यही है कि आपको प्रॉपर टाइमिंग जरूरी है। अगर मैं HMO की बात करूंगा, इसको लगभग अगर मैंने आज किया है HMO, लगभग 48 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश उससे पहले हुई, दैट मीन्स देयर इज नो फन टू यूज टू स्प्रे HMO। इसलिए वेदर का ज्यादा आप ध्यान रखिए। आप ये मत डरिए कि हमारा जो HMO हमारा जो लीफ है, ये प्लांट है, उसको ग्रीन टिप निकलने वाली है। दैट इज नॉट ए बिग इशू। हम डाइल्यूट करेंगे HMO को, उसका जो डोजेज है वो चेंज होगी, लेकिन हमारा कवरेज मुकम्मल मिलेगा उसको अगर हम ड्राई वेदर में करते हैं। हाँ, किसी ने बोला कि मैंने आपको पहले ही बोला कि टाइमिंग जो है वो हमें देखनी है कि किस टाइम पे करना है। ये डिपेंड करेगा कि पहली चीज कि ये जो इंसेक्ट पेस्ट है इसकी कौन सी स्टेज है, क्योंकि इंसेक्ट का ज्यादा रिलेशन रहता है टेम्परेचर के साथ। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर जो हैचिंग टाइम होती है इन इंसेक्ट में, जो हैचिंग टाइम है वो टोटली डिपेंड है कि टेम्परेचर कितना है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा मतलब कम टाइम में हो जाएगी। ये चीज हमने देखनी है। मैं भी बोल रहा था कि अगर आपको माइट का इशू आ रहा है, एफिड का इशू आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपको HMO थोड़ा बाद में करना है। लेकिन कश्मीर में जब हम बात करेंगे, यहाँ वेदर का ज्यादा इम्पैक्ट रहता है हमारे कवरेज पे, चाहे वो इंसेक्टिसाइडल स्प्रे कवरेज हो या फंजिसाइडल स्प्रे कवरेज हो, चाहे न्यूट्रिशन की कोई भी चीज हो, वहां पे वेदर का इम्पोर्टेंट चीज है, एलिमेंट है, वो हमें देखना है। और HMO के लिए मैंने पहले ही बताया कि 48 घंटे जरूरी है, कि 48 घंटों तक मतलब रेन नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप खुद देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि अभी मतलब वेदर, फिर भी वेदर तो अभी ठीक है, लगभग 2-3 दिन के लिए ठीक है, ये चीज हमने देखनी है। साइपरमेथ्रिन लीफ माइनर कंट्रोल हो सकता है।
मैंने आपको अभी बोला कि देयर इज मतलब ये जो हमारा इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड तभी काम करेगा जब हमें परफेक्ट स्टेज जो इंसेक्ट में है वो हम उसको हम मतलब अयान करेंगे या देखेंगे कि कौन सी स्टेज है। क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड होता है ये स्टेज स्पेसिफिक होता है, ये हर एक स्टेज पे हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम लीफ माइनर की बात करेंगे, लीफ माइनर अभी वो प्यूपल स्टेज में है, क्योंकि वो अभी सोया हुआ है। सोने के लिए उसको हम कुछ ऐसा चीज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि वो हमारा इंसेक्टिसाइड से मतलब रुक नहीं सकता है, वो हम अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो स्टेज है वो प्रॉपर स्टेज नहीं है, वो प्यूपल स्टेज है। वो उस कॉटनी लाइक कुशन है उसका, मतलब कॉटनी स्ट्रक्चर में वो बंद है। जब हम भी उसको स्प्रे डालेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो इंसेक्ट जो है वो कैसे मतलब कंट्रोल हो सकता है। HMO इज बेटर कि आप HMO पे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि अभी साइपरमेथ्रिन कोई काम नहीं करेगा। फिर भी अगर आप मतलब बोलते हो कि हम ये करेंगे, फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं है तो करना क्यों जरूरी है, चाहे वो 50% AC क्यों ना हो। अभी तो इसकी प्यूपल स्टेज है, प्यूपल स्टेज पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि साइपरमेथ्रिन सबसे ज्यादा काम करता है अडल्ट पे और उससे ज्यादा काम करता है लार्वर स्टेज में। वो लार्वर स्टेज क्योम सफेद क्योम यम साथ सु तथ अंदर तथ पनवथरस, दैट इज द परफेक्ट स्टेज टू स्प्रे साइपरमेथ्रिन। ये चीज हमने देखनी है। तो मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि मैंने दो चीज़ें आपको बताई है कि जब हम लीफ इसकी बात करते हैं HMO की, HMO जो होता है ये हमें दो काम करके देता है। एक ये जो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन होती है उसको कम कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। दूसरा फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसको भी ये कम करता है, क्योंकि एक लेयर जैसा बनाता है प्लांट बॉडी पे, उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आप HMO को किसी के साथ मिक्स मत करिए। अगर आप इसको मिक्स करते हो तो ये इमल्शन बन जाता है, इमल्शन कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से फिर आपको इशू आएगा कि जिसको हम रजटिंग बोलते हैं, रजटिंग का इशू आता है, बहुत सारी चीज़ों का इशू आता है। इसलिए आप अभी से ये जहन में रखिए कि अगर आपको लीफ माइनर को कंट्रोल करना है तो साइपरमेथ्रिन अभी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको HMO के साथ मिलाते हो तो HMO की जो खुसूसियत है वो कम हो जाती है, उसके जो कैरेक्टर्स है, उससे जो फ़ायदा हमें मिलेंगे वो कम ही मिलेंगे, क्योंकि इससे वो फिर अच्छे से इस प्लांट बॉडी पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो प्रॉपर लेयर नहीं बनाता है। इसलिए आप ये चीज़ याद रखिए। Shaheen Shakir, how much charge you for a visit? आज मैं फ्री विजिट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा ज़्यादा बिजी शुरू रहता है, क्योंकि मैं अभी से लगभग वैली ही देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल ही रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब मुझे लगता है कि विजिट करना ज़रूरी है तो फिर मैं वो टाइम निकाल देता हूँ। मैं भी बात कर रहा था लीफ माइनर पे एंड जो साइपरमेथ्रिन है
25 EC। उसका क्या फ़ायदा है वो मैंने वीडियो में बताया है, लाइव सेशन में बताया है। लेकिन और एक हमारा इंसेक्ट पेस्ट है जिसने हमारे आर्चार्ड को तबाह किया है, बर्बाद किया है, वो है जिसको हम बोलते हैं संजो स्केल। और संजो स्केल का जो मौक़िफ़ है, उसका जो स्टेज है, उसकी जो मतलब प्रॉपर स्टेज थी HMO स्प्रे करने की, वो तो गई, क्योंकि वो जनवरी में उसकी जो प्रॉपर स्टेज रहती है ना HMO के लिए, जब हम अगर उसकी स्टेज हमने देखी है, फॉर एग्जांपल ब्लैक कैप स्टेज पे HMO बहुत बहुत ही ज़्यादा असर करता है इफ़ वी टॉक अबाउट द संजो स्केल। लेकिन अभी जो टाइम है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो इंसेक्ट्स में जो स्टेजेस है वो चेंज होती है। जब वो चेंज होती हैं, फिर जो हम इंसेक्टिसाइड करते हैं उसका उसका जो मौक़िफ़ रहता है वो स्टेज स्पेसिफिक होता है। इसलिए हर एक इंसेक्टिसाइड हम हर एक स्टेज पे नहीं कर सकते। एक उसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है उसमें, वो हमने देखनी होती है। लोन सजाद ने कमेंट की है। मैं आपको प्रॉपर नॉलेज बता रहा हूँ, प्लीज डोंट इंक्लूड मी इन द जो भी हमारे रेस्ट यहाँ पे एक्सपर्ट्स है, प्लीज। उसके लिए मैं आपको यहाँ से 100 रीजन दे सकता हूँ कि मैं किसी यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करता हूँ। इंस्टेड मैं एक कंपनी के साथ वाबस्ता हूँ, फिर भी मैं ये देखता हूँ कि मैंने उनसे, कंपनी वालों से भी मैंने ये बात की है कि आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट दैट विल नॉट मतलब बी बेनिफिट फॉर द जो हमारी ग्रोवर कम्युनिटी है। ये चीज़ मैंने पहले जहन नशीन की है कि मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ग्रोवर की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ा देते हैं। उसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने मतलब अपने आप का जो जिसको मालिक बोलते हैं, अपने आप का जो मालिक हूँ मैं किसी और बंदे को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी जब भी हम ग्रोवर के साथ मिलते हैं, हम प्रॉपर नॉलेज देते हैं, बेनिफिट जो उसको बेनिफिट होती है आर्चार्ड में, वही हम देते हैं। इसलिए प्लीज डोंट इंक्लूड मी इन सच काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स दैट आर वंडरिंग इन द कश्मीर वैली। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं कि HMO के साथ बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। आई डोंट नो ये बंदे कहाँ से ये पढ़ते हैं क्या। पहली ये चीज़, ये जो इंडस्ट्री है एप्पल इंडस्ट्री, इसकी जो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कश्मीर एंड हिमाचल की, हिमाचल में अलग मौसम रहता है, कश्मीर में अलग मौसम रहता है। वो दैट मीन्स जो वहाँ का शेड्यूल है वो हमारे कश्मीर में नहीं चल सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वो यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। दूसरी चीज इतना ही नहीं है, जो वहाँ पे ग्रो वेराइटीज ग्रो कर रही है उनका यहाँ अगर हम देखेंगे पैटर्न वो अलग होगा। यहाँ वो अच्छे से ग्रो हो सकती है, यहाँ वो अच्छे से कलर साइज बना सकती है, क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है वो टोटली डिफरेंट है एज दैट ऑफ हिमाचल। प्लीज डोंट गो थ्रू दोज शेड्यूल्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द हिमाचल स्टेट। कश्मीर का अलग मौक़िफ़ है, कश्मीर का अलग मौसम है, इसका वेदर अलग है, हर एक चीज़ यहाँ पे अलग है। फिर हम क्यों उनके साथ कॉपी करेंगे अपनी एप्पल इंडस्ट्री। सो HMO का मौक़िफ़ ये है कि उसको सिंगल करें आप, जितना आप सिंगल करोगे उतना बेहतर है, उतना वो काम अच्छा करेगा। प्लीज़ काइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा कि अगर आपको 3-4 साल से संजो स्केल का इशू आ रहा है, उसके लिए HMO काफ़ी नहीं है, उसके लिए आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे एफिड की, माइट की, वुली एप्पल एफिड के लिए जब हम बात करेंगे तो HMO उनके लिए काफ़ी है।
देखो मैं बार बार यही बात करता हूँ, यही मतलब अगर मेरे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, मैं यही बात करता हूँ कि ग्रोवर को अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 कंपनीज है, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, चाहे फिर वो ग्रोवर को मतलब फायदा दे या नुकसान दे, दैट इज द अदर थिंग। बट एटलीस्ट एक ग्रोवर को पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट करना है, क्यों करना है, ये चीज आप लोगों को खुद जाननी है। इसके लिए कोई बाहर का बंदा नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इसी के साथ ही मैं अपना जो लाइव सेशन है इख्तिताम करने जा रहा हूँ। लास्ट में फिर से यही बात कहूंगा कि अगर आपको माइट का इशू आता है, अगर आपको एफिड का इशू आता है, तो HMO इज द बेस्ट। उसको हम मतलब रिमूव नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आपको संजो स्केल का इशू आता है तो आप उसको, इसके लिए आप ऐसा हाईली कंपैटिबल एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड इसमें डाल सकते हैं, लेकिन साइपरमेथ्रिन का भी काम नहीं है, वो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ उसकी जो स्टेज है वो अलग है। साइपरमेथ्रिन ज्यादा काम करता है लार्वर स्टेज पे, क्योंकि हर एक इंसेक्ट साइड का जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। जब हम साइपरमेथ्रिन की बात करेंगे, ये इंसेक्ट नर्वस सिस्टम पे असर करता है। दैट मीन्स कि इंसेक्ट को ये पहले कंज्यूम करना चाहिए। ये इंसेक्टिसाइड तभी जाके वो असर दिखाएगा। जब वो कंज्यूम करने के लिए तैयार है ही नहीं, तो व्हाट इज द फन, क्यों हम करेंगे उसको ये स्प्रे। तो ये चीज आपको खुद देखनी है। ब्रो हम ब्रो HMO अगर नहीं कर सकते हैं, फिर क्या, कौन सा स्प्रे ठीक रहेगा। मैं HMO को कभी रिप्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि रिसर्च एक्सपेरिमेंटल बेसिस जब हम बात करते हैं, नॉलेज की जब हम बात करते हैं, दैट इज HMO इज द बेस्ट ऑप्शन इन द अर्ली स्प्रिंग की अगर हम बात करेंगे तो HMO बहुत ज्यादा असर करता है। ये हमें दो चीजें मतलब दो फायदे देता है, एक इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, दूसरा फंगल इन्फेक्शन। अगर आप खाली इंसेक्टिसाइड करोगे, दैट विल ओनली आपको एक ही फायदा देगा, इंसेक्ट, वो भी एक स्पेसिफिक है। और HMO को आप ये याद रखिए एक नॉन स्पेसिफिक है। दैट मीन्स कोई भी कीड़ा, अगर किसी भी कीड़े ने, किसी भी इंसेक्ट ने कोई अंडे डाले हैं, ये उसको नहीं छोड़ेगा। कोई भी इंसेक्ट हो, ठीक है, उसकी कोई भी अडल्ट स्टेज इसमें फंस गई, ये उसको नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट शुड बी डन कि HMO को आप रिप्लेस मत करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदे आते हैं। और वेरी मच इंपॉर्टेंट ये चीज है कि HMO के खिलाफ कोई भी इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं बना सकता है। उसके दम की बात है ही नहीं कि वो इसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। दैट मीन्स HMO बेस्ट है। जो साइपरमेथ्रिन के बारे में चल रहा है, ये बताओ किसान कहाँ क्या करे। पहले ही मैंने बताया कि इसके लिए आपको खुद जानना है, कि प्रॉपर नॉलेज लेनी है, आपको जानना है प्रोडक्ट के मुतालिक। यहाँ पे कश्मीर में कुछ भी चलता है, खासकर जब हम फेसबुक के बात करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल जो भी हैं वहाँ पे बात करते हैं, तो ग्रोवर को चाहिए कि वो ज़्यादा मतलब होशियार रहे और वो नॉलेज गेन करे, क्योंकि जब वो नॉलेज गेन करेगा, देन ही वो अच्छे से सिलेक्ट करेगा कि उसको कौन सा प्रोडक्ट करना है। आई होप कि आपको मेरा ये लाइव सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरा लाइव सेशन शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, उनको भी फायदा मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और लाइव सेशन में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।